स्वाधीन मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक, स्वाधीन मीडिया गो बैक। प्रिंट न्यूज और आज तक जैसा चैनल है, इंडिया टीवी सब बिकी हुई मीडिया है, काम करता है। बिहार में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अंजना ओम कश्यप की ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई कि क्या बताएं। सत्ता के गोद में बैठी गोदी मीडिया को बिहार में जो खेल हुआ उससे बड़ा झटका लगा। एक तरफ अंजना का लाइव विरोध हुआ तो एक तरफ सुधीर चौधरी का दोगलापन रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके चलते सुधीर चौधरी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए। बिहार की राजनीतिक भूचाल ने गोदी मीडिया को भी बुरी तरह से हिला दिया। पूरा मामला क्या है आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं उलटफेर तो हुई, उसमें राजनीतिक तौर पर जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, लेकिन गोदी मीडिया की हाल पूरी तरह से टाइट हो गई। गोदी मीडिया को आदत ही नहीं है कि कैसे सत्ता के खिलाफ कुछ दिखा सके, सत्ता विरोधी खबर का कैसे प्रचार करे। लेकिन कल गोदी मीडिया के साथ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में सरकार गिराने या गिरने पर जश्न मनाने वाले गोदी मीडिया के एंकरों को मुंह की खानी पड़ी, और सबसे ज्यादा बुरा तो अंजना ओम कश्यप के साथ हुआ। बेचारी लाइव रिपोर्टिंग करने पटना पहुंची, लेकिन वहां उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया। गोदी मीडिया गो बैक के नारे भी लगे और अंजना बस देखती रह गई। पापा की परी की ऐसी बेइज्जती पहले कभी कहीं नहीं हुई, जो अपने ही राज्य में, क्योंकि अंजना खुद को बिहारी बताती है, और फिर अपने ही राज्य में अपनी बेइज्जती करा ली। दोस्तों, सबसे पहले ये आप सारे वीडियोस देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अंजना के साथ क्या हुआ पटना में। स्वाधीन मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक, स्वाधीन मीडिया गो बैक। प्रिंट न्यूज और आज तक जैसा चैनल है, इंडिया टीवी सब बिकी हुई मीडिया है, काम करता है। की धरती है भाई, भाई मतलब बांटने का काम करते हैं। धरती है बिहार, यहाँ से विरोध होगा। जब इंदिरा का सत्ता हिला सकते हैं तो मोदी लोग सरकार से नहीं पूछते हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। मुद्दा बेरोजगारी है, क्यों कर रहे हैं? इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया है, लोग बिके हुए हैं। पानी का तलवा चाटते हैं। 300 किलो मिला है ड्रग्स अडानी पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से, वो कहीं नहीं दिखाए। वो सब मुद्दा उठाना चाहिए ना। खाली ईडी सीबीआई ये सब आता है अपोजिशन के आदमी के घर का। जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उन लोग के घर में ईडी सीबीआई नहीं घुसता है, समझे ना। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन में। गो बैक, प्रिंट न्यूज और आज तक जैसा चैनल है, इंडिया टीवी सब बिकी हुई मीडिया है। देश की जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप यहाँ सीएम आवास में एक अन्य मार्ग के सामने है। आप देख सकते हैं सुबह से ही वो यहाँ पहुंची थी, लेकिन यहाँ पटना के लोगों का देखिए कितना जमावड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राजभवन से लौट चुके हैं। ये कह रहे हैं गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। और ये आम लोग हैं जो अंजना ओम कश्यप का विरोध कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को बेचारी को वो सिक्योरिटी के घेरे में जाना पड़ा। देखिए वहाँ ठीक से वहाँ खड़ी है सीएम आवास की जो सेक्रेटरीट है, और यहाँ जो पुलिस के लोग हैं वो आम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आमतौर से जो पत्रकार होता है उनकी सामाजिक तौर पर इज्जत होती है, लेकिन अंजना ओम कश्यप को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और जो उस किनारे में वहाँ खड़ी हुई है, जो पीला ड्रेस में आप देख रहे हैं वो अंजना ओम कश्यप है, और वहाँ पर सिक्योरिटी जो सीएम हाउस के जो सिक्योरिटी अधिकार हैं उनके घेरे में वो परेशानी में इस वक्त फंस गई है। और ये जो लोग हैं वो राजधानी के लोग हैं और ये उनका विरोध कर रहे हैं। गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगा रहे हैं। ये तो गई अंजना की बात। अब आज तक पर एक से बढ़कर एक एंकर साहब और एंकर साहिबा हैं जो दिन रात सुबह शाम चाटुकारिता में मस्त रहते हैं। कल कम ज्यादा सभी गोदी चैनलों के लिए नीतीश ने दिया मोदी को झटका। एनडीए और नीतीश का गठबंधन टूटा, यह खबर चलाना काफी टफ और काफी चैलेंजिंग था। लेकिन नंबर 1 चाटुकार तो वो है जिस इस खबर में भी मोदी जी की तरफ से चाटुकारिता करते हुए या मोदी जी की तारीफ करते हुए थके नहीं। सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में विश्लेषण किया कि क्यों और कैसे नीतीश ने फिर एक बार एनडीए को धोखा दे दिया। सुधीर चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार पलटूराम है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार अब आरजेडी के आगे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। जितनी इज्जत भाजपा के साथ नीतीश को गठबंधन में मिलती थी, अब उतनी ही बेइज्जती नीतीश कुमार को महागठबंधन में झेलनी पड़ेगी। यह फैसला जनादेश और जनता के खिलाफ लिया गया। एक मजबूत लोकतंत्र में यह होना नहीं चाहिए। चलिए अब कुछ सवाल सुधीर जी के लिए। सर, 1 महीने पहले यही कांड तो महाराष्ट्र में हुआ, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आ गया? एकनाथ शिंदे जो खुद मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें भाजपा के आगे नतमस्तक नहीं होना पड़ा? क्या जो इज्जत एकनाथ शिंदे को शिवसेना में मिलती थी, उतनी ही बेइज्जती उनकी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं हो रही? मतलब ऑपरेशन लोटस हो तो आप भाजपा की तारीफ करेंगे और ऑपरेशन बिहार हो तो आप नीतीश को गाली देंगे। वैसे राजनीति में सत्ता गिरना, सत्ता गिराना, सत्ता हथियाना, सत्ता बदलना, इसकी शुरुआत तो भाजपा ने ही कर दी। लेकिन हाँ, बिहार में जो झटका भाजपा को लगा या भाजपा मीडिया को लगा वो काफी कष्टदायक है। आज गोदीगिरी करने के लिए अंजना की सरेआम बेइज्जती हुई। सुधीर चौधरी नीतीश की यू टर्न का
पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जबकि करना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जो कुछ भी हुआ उस पर भी पोस्टमार्टम होना जरूरी है। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा नहीं करती और इसे ही दोगलापन कहा जाता है। लेकिन आज जहां विपक्ष पर ईडी बंदूक तान कर खड़ी है, वहां नीतीश कुमार बिना डरे, बिना भाजपा के साथ समझौता करे अपनी सरकार से भाजपा को ही बेदखल कर दिया। एक हाथ से इस्तीफा सौंपे और एक हाथ से नई सरकार बनाने की प्रस्ताव भी रखा। देश में जब एक साथ विपक्ष पर भाजपा सरकार बुलडोजर चला रही है, तब एनडीए छोड़कर विपक्ष के गुट में शामिल होने के लिए हिम्मत चाहिए। सुधीर चौधरी का नीतीश कुमार पर विश्लेषण और अंजना ओम कश्यप की सरेआम बेइज्जती पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और देखा आपने कि सच को छुपाना, टीवी पर एजेंडा चलाना आज गोदी एंकरों को कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसीलिए तो कहती हूं कि गोदी मीडिया नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया का साथ दे।